हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितने स्टेप में आपका एग्जाम होगा, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो न्यू वैकेंसी है, अप्रॉक्स में बता देता हूँ कि इस बार जो आपकी पोस्ट आने वाली है वो 5000 के आसपास आपकी पोस्ट आने वाली है। और कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा ये चीज़ भी हम बता देते हैं। देखिए, दो पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है, एक एमटीएस की अलग वैकेंसी होती है और हवलदार की जो है आपकी अलग वैकेंसी होती है, ठीक है ना। इसका अप्लाई डेट भी कंफर्म हो गया है कि आप 7 मई से 6 जून तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 7 मई से 6 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका है। फीस क्या है? जैसा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 100 रुपये लगती है और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी की फ़ीस 0 रुपये लगती है। एसएससी के हर फॉर्म में यही प्रोसेस होता है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट भी आपका कंफर्म है कि एग्ज़ाम डेट आपका कब होगा। एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई से अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि आपको टाइम मतलब लिमिटेड टाइम मिलेगा। यानी कि आपका अब फॉर्म जो है फॉर्म जो है मई में भरना स्टार्ट हो जाएगा और जून जुलाई अगस्त तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एज जो है इसमें मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल और 27 साल। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है आपकी, जिसमें से आपका एज लिमिट है 1 अगस्त 2024 तक आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए। सॉरी, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज पोस्ट वाइज 25 से 27 साल तक होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 अगस्त 2024। उसके बाद से क्या है, जैसा कि हर एक वैकेंसी में छूट मिलता है उसी तरीके से इसमें भी है आपका। ओबीसी का में अगर आप आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन, अगर आपका 10th पास है, अगर 10th आप पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। और इसमें क्या है, एमटीएस का जो पोस्ट होता है उस पर किसी प्रकार की कोई फिजिकल नहीं होती है, लेकिन हवलदार के पोस्ट पे क्या है आपका फिजिकल होता है, ठीक है ना। हवलदार के पोस्ट पे जो आपका फिजिकल होता है। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, कितने स्टेप में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला स्टेप है आपका रिटन टेस्ट, और जैसा कि इसमें 2 एग्जाम होगा और 2 सेशन होगा, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकेंड। और ये दो काफ़ी लोग का डाउट था कि क्या सर मेरा एग्ज़ाम दोनों अलग अलग होगा। नहीं, आपका एग्ज़ाम सेम डेट पे ही होगा, सेम दिन होगा। बस आपके पास सेशन 1 और सेशन सेकेंड का अलग अलग टाइमिंग रहेगी, अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। इसमें सेशन 1 जो होता है वो क्वालिफाई नेचर होता है। जो सेशन 1 होता है वो आपकी क्वालिफाई नेचर होता है, यानी कि इसमें और सेशन 2 जो होता है, सेशन 2 मेरिट डिसाइड करता है। यानी कि सेशन 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सेशन 2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस पे होगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 क्वालिफाई नेचर होता है, सेशन 2 आपका सिलेक्शन यानी कि मेरिट डिसाइड करेगा। उसके बाद से क्या, दूसरा क्या है, फिजिकल ओनली। जो लोग हवलदार के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए सिर्फ फिजिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो होता है सिर्फ हवलदार के पोस्ट के लिए मेडिकल भी होता है। अब हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस देखिए, सेशन 1 के सिलेबस को हम लोग समझते हैं। सेशन 1 का जो सिलेबस है आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 45 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। 40 क्वेश्चन 120 मार्क का रहेगा, आपके पास 45 मिनट टाइमिंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और 20 क्वेश्चन मैथ से रहता है और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से रहता है। इसमें ये क्या है, ये आपका क्वालिफाई नेचर है। और इसमें क्या है, आपको अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 40 का 30% आपको लाना कंपलसरी है। यानी कि 12 क्वेश्चन अगर आपका सही नहीं होगा तो आपका काफ़ी सेशन सेकेंड वाला चेक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर ओबीसी से कोई बिलोंग करता है तो इसमें 25% लाना कंपलसरी है। 40 का 25% आपका 10 क्वेश्चन होता है। और एससी एसटी से कोई बिलोंग करता है तो 20% लाना कंपलसरी होता है। यानी कि 40 का 20% आपका 8 क्वेश्चन होता है। यानी कि 8 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तब आपका सेशन सेकेंड का कॉपी चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा, ठीक है ना। अब सेशन सेकेंड के सिलेबस को हम लोग समझ लेते हैं। सेशन सेकेंड का सिलेबस क्या होता है, 50 क्वेश्चन रहता है, 150 नंबर का रहता है और 45 मिनट टाइमिंग रहती है। 50 क्वेश्चन 150 नंबर का रहेगा, 45 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग रहता है, 1 मार्क पे 1 नंबर, यानी कि 1 सही पे 1 गलत पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। मतलब 1 मार्क ईच रॉन्ग, ठीक है। यानी कि 1 गलत पे 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग 1 रहता है।
अब इस पे जीएस से क्वेश्चन कितना रहता है, जीएस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर का, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन पे एक गलत होगा, तो एक क्वेश्चन गलत होगा तो एक नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड का सिलेबस हो गया है। बाकी मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता ही दिया है। और उसके बाद से क्या है, इसमें हवलदार के पोस्ट पे आपका फिजिकल होगा, जैसा कि हमने आपको बताया है, ठीक है ना। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा।